न्यूज 18 पंजाब आप देख रहे हो। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसकी जिंदगी सोशल मीडिया ने तबाह करके रख दी। जी हाँ, सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल अक्सर ज्ञान की प्राप्ति के लिए लेते हैं, एंटरटेनमेंट के नजरिए के लिए सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन वो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से उसने किया और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। जी हाँ, पॉर्न एडिक्शन हो गया उसको। वो दिन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 घंटे पॉर्न देखता था। सो मेरे साथ वैद जी भी मौजूद हैं जिन्होंने उनका इलाज किया। वैद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पंजाब में। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं। पहले राजीव उस जी, शख्स की तस्वीर दिखाएंगे आप जो पॉर्न हाँ एडिक्टेड हो आप चुके इस हैं। ये दिख रहा है राजीव जी, वो हाँ जी, पुरुषोत्तम हाँ जी जी, दिख रहे हैं आपको? जी हाँ, जी तो जी इनके जी बारे जी। में बात करेंगे हम। आपको सारी डिटेल बताएंगे कैसे, जो भी आपने बातचीत की। बिल्कुल। तो बात ये है राजीव जी, जैसे आपने बात की कि जो इंटरनेट का युग है, तो इस इंटरनेट के युग में हर एक इंसान के हाथ में फोन है, हर एक के पास लैपटॉप और कंप्यूटर का युग होने से ये रिक्वायरमेंट भी है, रिक्वायरमेंट के हर एक के पास है, लेकिन इसका जो यूज है इतने गलत तरीके से होने लग गया। खासकर पोर्न की बात करें तो इतनी साइट्स अवेलेबल हैं। आप अभी हमने रिसर्च की थी, जो देखते हैं कि 40 मिलियन लोग डेली की डेली पोर्न वेबसाइट को जो है विजिट करते हैं, तो जिसकी वजह से होता है कि जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। जैसे गलत दिशा में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं जो युवक हैं या आज के बच्चे हैं, क्योंकि उनको उसकी असलियत का पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उनका जो ऊर्जा बिल्कुल। है, उनका जो समय है, क्योंकि टाइम इज मनी, तो टाइम इज मनी, तो उनका टाइम जो है पोर्न देखने में, इसकी एडिक्शन में 10-10 घंटे, जैसे आपने अभी सुना कि एक युवक 10 घंटे पोर्न देखता है, तो जी। जिंदगी के जो 12 घंटे का पूरा दिन होता है, तो 10 घंटे पोर्न में लेंगे तो काम कब करेंगे, स्टडी कब करेंगे? इस तरीके से अपना टाइम और जो पैसा है बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, और उसके बाद उनकी जिंदगियां कैसे तबाह हो रही हैं। क्योंकि ये करने से क्या होता है कि शायद इसके मेडिकल प्रभाव देखे जाए तो बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक रोग लग जाते हैं इस एडिक्शन से। कारण क्या है कि बिल्कुल। जैसे आदमी इस लत में पड़ता है तो उसको जो एक अप्राकृतिक अपेक्षाएं होती है, जैसे आपने देखा होगा राजीव जी, गदर फिल्म में सनी देओल एक खंबे को उखाड़ देता है, एक लड़के को। वो एक ग्राफिक्स एडिटिंग और पिक्चर की रील थी, है ना? तो पिक्चर को प्रभावित करने के लिए वो सीन बनाए जाते। तो ऐसे ही जो पोर्न की जो पिक्चर होती है या ब्लू फिल्म कह लें, उनके अंदर जो ये ऐसे सीन होते हैं, वो सारे ग्राफिक्स एडिटिंग किए होते हैं, एडिटिंग होती है। लेकिन जो युवक होते हैं उनको सच का पता ना होते, वो उनको रियल समझ लेते हैं, जैसे रील से रियल की तरफ अपने जीवन में भी वैसा ही तुलना करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं मेरे पास जो इलाज के लिए आते हैं, मानसिक रोग लग जाते हैं, उनके हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। ऐसे मानसिक रोग जैसे ओसीडी का रोग है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें सुना क्या होगा होता है आपने? जी? ओसीडी में क्या होता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो आदमी का अवचेतन मन होता है ना, उस अवचेतन मन के अंदर वो चला जाता है, जो वो जिसको अप्राकृतिक अपेक्षाएं कहते हैं। वो रियल तो होती नहीं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड नहीं ना समझता इस चीज को। उसने तो उस चीज को पकड़ कर ली, जो मतलब उसको, क्योंकि डोपामाइन सारा हार्मोन का खेल होता है, तो जब डोपामाइन एक्टिव होता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, इंसान को बहुत ज्यादा आनंद आता है। तो उससे वो चीजें जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे घुस जाती है कि वो रियल लाइफ में भी उसको वैसे ही फील करता है, जिससे उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। जैसे उनको हस्तमैथुन की आदत पड़ जाती है, बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको जितने भी मर्दाना रोग होते हैं या शारीरिक कमजोरी होती है, थकान, आलसपन, चिड़चिड़ापन, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं, ओसीडी, डिप्रेशन तक चले जाते हैं, भ्रमित होकर मनोरोग की स्थिति बिगड़ जाती है। तो जो उनको बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती है, यहाँ तक कि जो ड्रग्स की आजकल लत, जैसे ये पोर्न की लत, तो ड्रग्स की लत नहीं सुनी आपने? तो जो नशे की लत है, नशे की लत का कारण भी ये पोर्न बन रहा है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पोर्न में जो अप्राकृतिक अपेक्षाएं, जो तरीके देखते हैं, उसके लिए फिर नशे का सहारा लेते हैं। और नशे का सहारा लेते हो। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी के शरीर पर कौन कौन से दुष्प्रभाव हुए हैं इस पोर्न की लत से, जानना चाहेंगे? ये पुरुषोत्तम जी से मिलिए। ये देखो, आज से 20 साल पहले इनका जो इस लत में पड़ गए थे, 5 से 7 साल ये इसी लत में रहे, बहुत ज्यादा उसमें।
अच्छा। तो जैसे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ा, इनका शारीरिक संतुलन बिगड़ा, तो जैसे मैं साइकोथेरेपी भी करता हूँ, तो मैंने दवाइयाँ खाने से आदमी ठीक नहीं हो रहा, तो कारण क्या? तो मैंने इनकी जो काउंसलिंग की, तो जब इनकी तय में गए कि साइकोलॉजिकल थेरेपी की, तो साइकोथेरेपी बोलते हैं। तो जो जी। जड़ निकली, इनको मानसिक रोग नहीं था, ये ऐसी लत में पड़े हुए थे जिसकी अपेक्षा इन्होंने खुद के अंदर कर ली और हीन भावना का शिकार हो गए। यानी वो चीजें खुद के अंदर नहीं नजर आई तो हीन भावना आती, तुलना करने लगे ना। लेकिन सच क्या था कि ये चीजें होती ही नहीं है। कभी भी एक आदमी नलका नहीं फाड़ सकता, जहाज से नहीं, रेल से नहीं टकरा सकता, लेकिन फिल्मों में टकराते हैं ना। तो वैसी बिल्कुल अपेक्षाएं बिल्कुल। जैसे पोर्न में दिखाई जाती, तो ये भी वैसी अपेक्षाएं करने लगे। पारिवारिक तो जिंदगी जिसकी इनकी कितनी प्रभावित हुई? बहुत ज्यादा जो इनका मानसिक असंतुलन बिगड़ता है, तो पारिवारिक जिंदगी सबसे पहले जो अपना पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर होता है, वो हम्म प्रॉब्लम में आता है, क्योंकि उनके साथ हम वैसा ही ट्रीट करते हैं। हम उस टाइम क्या होता है, व्यक्ति उसको जो रियल प्रेम की जगह, भावनाओं की जगह, उसके अंदर वो एक वस्तु की तरह वो करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसमें जो पोर्न है उसमें दिखाया ही ऐसे जाता है, एक वस्तु की तरह एक दूसरे पार्टनर को दिखाया जाता है, उसके साथ जो कृत्य करते हैं वो शायद रियल लाइफ में नहीं संभव है। और कितने, लेकिन वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड में आने की वजह से वो रियल लाइफ वही सब पोर्न वाली जो रील होती है उसको पर्सनल लाइफ में यूज करना शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो जिसकी वजह से असंतुलन से क्या होता है, जो असली प्रेम भावनाएं वो गायब होगी, और जो मतलब कि लड़ाई झगड़े और मन मुटाव, ये स्थितियां आने से डिप्रेशन, फिर शारीरिक रोग। अभी तो इनका शरीर आपको बड़ा हट्टा कट्टा दिख रहा है ना। जब हाँ, मेरे मैं वही पास देख आए रहा हूँ। तो आज इनका मेरे पास आने के बाद मैंने 18 केजी वजन का प्लस हुआ। इतने सूख गए थे इनकी बाजुएं जो ना, मतलब कि बिल्कुल सूखी हुई बाजुएं, टांगे जैसे कांप नहीं, रहा था इनका ऐसे शरीर नर्वस। पॉर्न देखने से ऐसा कैसे शरीर सूख जाता है, वो भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे नहीं, वैद्य ऐसा जी। है ना, पोर्न देखने से नहीं सूखता। इनका क्या था कि पोर्न देखने से नहीं सूखा शरीर, जो हम उसकी लत पड़ने से जो आदमी हस्तमैथुन करता है, जहां वो चीजों में दिमाग आदमी का ना चिंता चिंता बरोबर होती है, जो चिंता कह लो, तुलनात्मक चिंता करता है आदमी भी, मैं वैसा नहीं हूं, मेरे अंदर ये कमजोरी है, अपने अंदर हीन भावना ले आए, तो हमेशा चिंता में रहना, हमेशा हस्तमैथुन में पड़ जाना, फोन सेक्स में पड़ जाना, बहुत सारी बुरी आदतें डाल लेना। तो जिसकी वजह से जो वीर्य धातु होती है, जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा ओज, 7 धातुएं बनती है। ओज हमारी 7 धातु है जिसको हम वीर्य बोलते हैं। तो वो क्षीण होने लग जाती है, वो खत्म होने लग जाती है। वो खत्म होगी तो शरीर जर्जर, यानी बंदे के ऊपर 20 साल में ही बुढ़ेपा आ जाएगा, जो मतलब इस लत में बूढ़ा हो जाएगा आदमी। जिस वजह से ये शारीरिक कमजोरी, थकान, फिर ये सारी भूख ना लगना, ये सब चीजें प्रॉब्लम आ गई। जब भूख नहीं लगेगी, उनकी जो लिवर है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि सीधा ब्रेन का जो कनेक्शन है हमारे लिवर और पेट से है। तो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सारा सिस्टम ही मतलब कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जो पोर्न की लत में पड़ा, मैं तो कहूंगा कि उसका मानसिक और सतर और इतना बिगड़ जाता है कि वो मतलब कि क्राइम तक कर देते हैं वो लोग। आजकल रेप हो रहे हैं ना राजीव जी, आपने सुना होगा। बिल्कुल। तो इसके पीछे, रेप के पीछे सबसे बड़ा कारण यही, क्योंकि जो औरत है, जो लेडीज है, उसके प्रति बंदे की जो पोर्न देख की जो भावनाएं इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है कि वो रेप की, उसको मतलब कि वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको एक वस्तु समझने लग जाती है। मतलब कि इसकी जो भावनाएं उसके प्रति इतनी विकृत हो जाती है कि उसके लिए वो रेप का सहारा फिर ले लेते हैं। मतलब कि यहाँ तक लोग चले जाते हैं। रोज न्यूज में सुनते, मेरे ख्याल आप तो न्यूज है पे रहते हैं, तो कौन सा ऐसा दिन है जिसमें ये रेप की न्यूज या हिंसा की न्यूज नहीं आपने सुनी होगी। सबके पीछे पोर्न का बहुत बड़ा एक कारण है, मतलब ये पोर्न। वैद्य जी, कोई ऐसे केसेस भी हैं जो पॉर्न एडिक्शन की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई हो, जो उनकी पत्नी है वो बोल रही हो कि ऐसे करके उनके पति जो है उनके तरह उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ऐसा कोई केस आया है इसकी वजह से? सर राजीव जी, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। देखो, हम वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, तो देखो हम नाम तो नहीं लोगों, क्योंकि हमारा एक प्रोफेशन है, लेकिन मैंने रोते चिल्लाते लोग बिखरते देखे हैं। कारण क्या है कि जब उनकी पर्सनल लाइफ में, मैंने पहले बता चुका हूं कि वो चीजें, वो जो रियल जो प्रेम होता है उसको नहीं वो बना पाते, वो खत्म हो जाता है उनका सार्थक वो जो महसूस नहीं प्रेम कर पाते क्योंकि दिमाग है वो पॉर्न की तरफ भी भागता होगा। देखो, शायद ये भी कारण होगा। ऐसे ऐसे शख्स हैं कि वो जब रियल में भी अपनी पत्नी के साथ होते तो पोर्न का सहारा लेते हैं। तो उनका जो, अब पत्नी को क्या, जो औरत है ना, वो लॉजिक नहीं समझती, ये कुदरत का और साइकोलॉजी भी कहती है। औरत भावनाओं को समझती है। बिल्कुल। जब औरत को भावनात्मक तरीके से लोग नहीं समझ पाएंगे, उसको वो वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे, तो जब तक उसको भावनात्मक प्रेम नहीं मिलेगा, तो फिजिकल का जो मैटर ही खत्म हो जाता है, उसकी जो भावनाएं खत्म हो जाती है। तो जिसकी वजह से
जब तक उनके अंदर वो भावनाएं नहीं पैदा होगी तो उनको बच्चा कंसीव होना तो ना के बराबर हो जाता है, क्योंकि सब चीजें चलती भावनाओं से, और जो ये चीजों से भावनाएं, इमोशन, जो सार्थक प्रेम है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये बहुत सारे केसेस आते हैं जो मतलब कि तलाक तक हो जाते हैं लोगों के। फिर ड्रग्स में मेरे पास ना अक्सर लोग ड्रग्स के लिए आते हैं, तो उन्होंने ड्रग्स भी लेना जो अपनी टाइमिंग बढ़ाने के लिए, जो पोर्न में देखते हैं, क्योंकि वो एडिटिंग करके की होती है टाइमिंग, जो भी होता है उनका, वो सब चीजें लेने के लिए ड्रग्स का, यहाँ तक स्मैक, अफीम, बुक्की, चर्स, गांजा, हीरोइन, सब जो नशे, इसकी वजह से वो नशों में घुस जाते हैं कि इसका सहारा लेके फिर वो शुरू में उनका सहारा लेके उनको संतोष मिलता है, लेकिन वही चीज बाद में लत बढ़ जाती है तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। पहले पोर्न एडिक्ट, बाद में ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं। तो बहुत आपने सारे जब इसका बिल्कुल शुरुआत में जी जब इनका ट्रीटमेंट किया तो क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे इन्होंने अपने आप को ढाला, उस हिसाब से ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या देखो, क्या दिक्कतें आई? ट्रीटमेंट के हिसाब से देखो, जब भी किसी का ट्रीटमेंट करना होता है, मैं तो जो टीचर या प्रोफेशनल जहाँ जो भी लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले लोगों को सच को स्वीकार करना चाहिए। मैंने इनको यही बोला कि पहले आप सत्य को स्वीकार कीजिए, भी जो आप देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो फेक मीडिया है, वो फेक है। तो आप एक फेक के लिए अपना उसको सच मान के क्यों लाइफ खराब करें? तो पहले इनको सच्चाई का स्वीकार कराई। जब इन्होंने सच स्वीकार कर लिया, एक ना कहा होता है, जब आस टूट जाती है तो दिल मान जाता है। इंसान का दिल तब मानता है जब उसकी आशा टूटती है उस चीज के प्रति। तो पहले इस लोगों की, जो पोर्न एडिक्ट लोग होते हैं, उनकी जो आस होती है, उनकी जो मन में बनी होती है बार बार देखने की, चरम सीमा तक जाने की, वो तोड़नी पड़ती। तो इनको मैंने सच से अवगत कराया कि सच क्या है। जब ये सच से अवगत हुए तो इनका आधा तो उसी दिन ठीक हो गया कि सच नहीं, आप मतलब सच को स्वीकारो। इनकी काउंसलिंग ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल आधुनिक युग है, मोबाइल भी एक तरह से दुश्मन बन के सामने आ रहा है लोगों के में। मोबाइल भी सर देखते हैं आजकल लोग, बच्चे जो हैं आजकल। मैं राजीव जी यही कहूंगा, देखो मोबाइल दुश्मन और दोस्त हमारे हाथ में। आप इंटरनेट पे जो भी सर्च करेंगे आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समाज के दुश्मन होते हैं, जिन लोगों ने सिर्फ पैसा कमाना होता है, जो पोर्न की, क्योंकि ये चीजें अलाउ तो है नहीं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा साइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो इनके ऊपर बैन तो है नहीं किसी तरीके का। तो क्या होता है कि कुछ लोग जो असामाजिक तत्व होते हैं ऐसी चीजें इंटरनेट पे डाल देते हैं जो बच्चों की या अनजान लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देती है। उसी में पोर्न मूवीज हैं। तो जब तक इन लोगों को सही जानकारी नहीं होगी इसके बारे में, इसका पहले तो कहते हैं ना भी किसी भी चीज को छोड़ना तो उसके नुकसानों के बारे में पता होना चाहिए। जो आज मैं आपको इंटरव्यू में बता रहा हूं, तो मेरा यही पर्पज है कि लोगों को जब इसका नुकसान पता चलेगा ना, कि पोर्न एडिक्शन का जो नुकसान कितने बड़े, कैसे जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। सबसे खतरनाक क्या है इसका नुकसान जो आप सबसे बड़ा देखो, मानसिक और शारीरिक मनोरोग की बात करें तो ओसीडी, डिप्रेशन, चिंता, आलसपन, ये सारे के सारे इसकी वजह से बढ़ती है। और टाइम का जो फोकस खराब होना, जब दिमाग का कोई भी चीज बिना फोकस के हासिल नहीं की जाती, बिना फोकस के तो आप खाना भी नहीं खा सकते, आप बैठे ध्यान कहीं और तो आपको पता ही लगेगा। तो बिना फोकस, एक तो फोकस खत्म होता है दिमाग का, जो केंद्रित करने का, जब केंद्र खत्म, फोकस खत्म हो गया तो कोई भी चीज आदमी कर नहीं पाएगा। तो चाहे आपका फिजिकल रिलेशन है आपकी पत्नी के साथ, उसमें भी आपका फोकस नहीं रहेगा, आपका ध्यान कहीं और भटकेगा। आप स्टडी कर रहे हो तो भी आपका ध्यान बाहर भटकेगा। आप कोई वर्क कर रहे हो, आप इंटरनेट पे किसी कंपनी में जॉब तक, बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है। जॉब जाने के पीछे कारण क्या होता है? जो बॉस होता है उसने काम उसको कोई दिया होता है। 17% लड़कियां और 20% लड़के आज ऑफिसों में, मतलब रिसर्च में आया कि पोर्न मूवीज देखते हैं। तो बॉस जिसने उनको सैलरी देनी होती 50,000 रुपया, वो पोर्न देखने के लिए तो दे नहीं रहा होता। उसकी वजह से मतलब कि लोगों की नौकरियां चली जाती है, मालिक को काम नहीं मिलता, क्योंकि जैसे उनको मौका मिलता है वो इंटरनेट पे तो बैठे होते हैं, इंटरनेट फ्री होता है उनका वहां पे, तो वो चलो पोर्न की तरफ, चलो पोर्न की तरफ। तो ये बहुत सारे मामले सामने आते हैं, यानी लाइफ तो खत्म हो जाती है। बिल्कुल, इस लत से कैसे बचा जाए, और अगर कोई इस लत में पड़ चुका है, जो पोर्न देखकर अपनी ऊर्जा का नाश कर रहा है, उस दुष्प्रभाव से वो कैसे उभर के आए? क्या देखो इसके लिए इलाज है? इसके लिए मैं बताता हूँ कि ये रेमेडी की बात करते हैं राजीव जी, बात तो कर रहा हूँ कि कारण क्या है कि हार्मोन इनबैलेंस होते हैं जी। जब आदमी पोर्न देखता है ना, इसके पीछे साइकोलॉजिक जहाँ मतलब कि साइंटिफिक रीजन ये है कि डोपामाइन जो हार्मोन पैदा होता है ना, जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है, वो हार्मोन डोपामाइन हो गया, ऑक्सीटिन हो गया, सेरोटोनिन हार्मोन की नेम है। इनको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, खुशी का एहसास दिलाने वाले। तो जब आदमी पोर्न मूवीज देखता है या नशा करता है तो उस टाइम ये एक्टिव होती है। उनको पोर्न देख के आदत पड़ जाती है, उसके बाद वो अपने आप एक्टिव होना बंद हो जाते हैं।
तो डोपामाइन की कमी, सेरोटोनिन की कमी आदमी को डिप्रेशन में ले जाती है, उनके शारीरिक और मानसिक रोग, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है इंसान के अंदर। तो ये सारे के सारे रोग यहीं से शुरू होते, चलते चलते ये मतलब कि आदमी को मौत के कुएं में धकेल देते हैं, यानी सर्वनाश कर देते हैं। तो ये एडिक्शन को सबसे पहले तो जो मैं बातें बता रहा हूँ कि आदमी को एडिक्शन छोड़ने के लिए सबसे पहले सच को स्वीकार करना होगा कि ये जो चीजें रील है, मेंटली भी रील में दिखा रहा है। हाँ, जैसे हम पिक्चर को पता होता है ना कि पिक्चर में जो दिखाया जा रहा है वो सब नकल है, तो इसी तरीके से हमें इस बात से अवगत होना कि जो दिखाया जा रहा है वो सब नकल है। ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए देखना, उसको अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा ना घुसा ले कि अपनी लाइफ खत्म कर ले। दूसरा, सच स्वीकार ये करना चाहिए कि ये जो मानसिक रोग और शारीरिक रोग, जब आदमी को नुकसान का पता, आदमी जहर क्यों नहीं खाता, जहाँ बिजली को हाथ, खुली तार को क्यों नहीं लगता, उसको पता कि इसको हाथ लगाऊंगा तो मर जाऊंगा, जहाँ मेरे को करंट लगेगा। इसी तरीके से जब उसको पता होगा कि बिजली की तरह है, जहर की तरह, ये भी मेरे को मार रही है, बिजली और जहर एकदम मार देती है, और जो पोर्न एडिक्शन है आराम आराम से मारती है, उससे भी ज्यादा खतरनाक मारती है, क्योंकि परिवार को बर्बाद कर देती। मरने वाला तो बंदा तो एक बार मर जाता, पीछे परिवार तो बच जाता, लेकिन पोर्न एडिक्ट आदमी तो पूरी लाइफ खुद भी मरता है, फैमिली को भी मारता है। लड़ाई झगड़े, क्रोध, क्लेश, ये सब चीजें रहती लाइफ में। तो इसकी वजह से उसको काउंसलिंग दी जाए कि इसका कितने बड़े नुकसान है, उस नुकसान से अवगत कराया जाए। जब आदमी को नुकसान का पता चल जाएगा उसको, तो मेरे ख्याल इतना तो कोई भी गलत इंसान, क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे पास जो इलाज के लिए आते हैं उनको इतना पता ही नहीं होता भी इसका इतना बड़ा हमारा डोपामाइन का नुकसान होने की वजह से हमारा मानसिक स्तर इतना गिर जाएगा कि हम ऐसे, हमारा जो स्पर्म काउंट होते हैं, जो उनके मतलब बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाएंगी। वो सारी की सारी वजह तो यही बनता है, हस्तमैथुन के शिकार, फोन सेक्स के शिकार, ये सारी की सारी बीमारियां लगती तो यहीं से। तो जब उनको अवगत कराया जाता तो उनको मतलब पता लगता भी इसका रियल लाइफ में कितना बड़ा नुकसान है, कितने आपको शारीरिक शीघ्र पतन हो गया, स्वप्न दोष हो गया, दातु गिरना हो गया, बहुत सारे जो शारीरिक रोग और मानसिक रोग, ओसीडी होगी, डिप्रेशन हो गया, जो चिंता की भावना होगी, जो एंजाइटी होगी, मतलब सब इसी की वजह से। तो घर के घर बर्बाद। जब उसको असलियत का पता चलता तो उससे बचना शुरू हो जाता। काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें, क्योंकि इसकी जो सीधी दवाई देंगे ना, दिमाग जो है दवाइयों को नहीं समझता जल्दी, मतलब दिमाग दवाइयां इसमें कारगर नहीं है इतनी, काउंसलिंग ज्यादा दवाइयां कारगर है। काउंसलिंग, मैं राजीव जी कहना चाहता हूँ कि दवाइयां कारगर हैं, लेकिन बिना काउंसलिंग के दवाइयां कारगर नहीं है। क्योंकि जो जटामांसी होती है, मैं नाम भी बता देता हूँ, कोई साथी यूज करना चाहे तो कर सकता है। जटामांसी, जटामांसी, जिसको भूत जटा भी बोलते हैं, इसको ज्योतिषमती एक आती, मालकांगनी, अश्वगंधा, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, वचा, ऐसी जड़ी बूटियां जो ब्रेन को बहुत ज्यादा, जो मैंने हार्मोन के नाम बोले, उनको पूरा करती हैं, उनको एक्टिव करती हैं। आप जटामांसी लो, आप मालकांगनी लो, आप ज्योतिषमती लो, आप अश्वगंधा लो, आप ब्रह्मी लो, शंख पुष्पी लो, वचा लो। कुदरत ने बहुत बड़ा एक समंदर दिया है। इन सब के अंदर जो हमारा मंडूक पर्णी है, पैशन फ्लावर है, जो स्ट्रेस को कम करके हमारे अंदर जो डोपामाइन हार्मोन है उसको ना एक्टिव करती है। तो आयुर्वेद में जब मैं इन्हीं जड़ी बूटियों का सहारा लेके उनको मतलब कि ब्रेन पावर के लिए जो वो होते हैं वो बनाए हमने ब्रेवो के नाम से, क्रिएट माइंड के नाम से, तो वो फिर उनके माइंड को इतना मजबूत कर देते हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस से भर देते हैं, उनका मन इतना मजबूत होता है कि उनके ऊपर पोर्न का जो असर है वो नहीं पड़ता, वो शिकार नहीं होते। लत का शिकार, एक होता है नशा करना, एक लत का, तो लत नहीं पड़ती, एडिक्ट हो जाती है। अभी पुरुषोत्तम जी पूरी तरीके से इस नर्क से निकल चुके हैं, जब अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। हाँ, पुरुषोत्तम जी इस तरीके पूरी तरह से निकल चुके हैं, मतलब कि अभी तो ये लोगों को भी निकाल रही हैं। अभी मेरे पास एक बहुत सारे साथ, देखो कैसा होता है संजीव जी, राजीव जी, जब आदमी जिस लत में, तो उसके साथी भी, क्योंकि ये हमेशा, चाहे नशे की बात करें, चाहे इसकी एडिक्शन की बात करें, कोई भी एडिक्शन की ना एक मंडली होती है, तो इनकी भी मंडली थी जैसे लोगों, तो पूरी मंडली को ये कलाइयां बहुत कमजोर हो गई थी। आप दिखाएंगे अभी कैसे इनकी शारीरिक, अभी तो कलाइयां इनकी मजबूत है, दिखा देते हैं इनकी कलाइयां काफी। अब तो मैंने पहलवान बना दिए इनको, अब ये कलाइयां मजबूत नहीं रही। पहले तो यहाँ से पकड़ी ऐसे ना कांपते थे हाथ इनके, जैसे ऐसे ऐसे करते थे। जब मेरे पास आए तो इनका शरीर इतना कांपता था कि मैंने तो सोचा इनको अधरंग तो नहीं हो गया, मैं ये तो बाद में पता चला भी कांपने के पीछे रीजन क्या, कोई शरीर का कांपना, क्योंकि नर्वस सिस्टम जो होता है, नसें होती हैं वो वीक हो जाती, इनबैलेंस हो जाती नसें, क्योंकि सारा तंत्र देखो, आदमी को अधरंग होता है, अधरंग में क्या होता है, आदमी का हट्टा कट्टा होता है, हड्डियां वही होती मांस, लेकिन फिर भी उससे चला, क्योंकि इसी की नर्वस सिस्टम डेड हो जाता है। जब किसी की रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाती है, उसको पेशाब का भी पता नहीं कब कर लेता है ना, टॉयलेट का भी। तो इसी कारण से नर्वस सिस्टम इतना वीक हो गया। अंत में वैद्य जी क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन नौजवानों को जो पॉर्न एडिक्ट हो चुके हैं,
और क्या क्या आप उनको टिप्स देंगे जिससे वो जल्दी इस नर्क से निकल पाए? राजीव जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले सच को स्वीकार करें और इस एडिक्शन से बचें। उनको संदेश देना चाहूंगा कि जो जीवन मिला है, एक मनुष्य का जो जीवन है, बहुत कीमती मिला, बहुत बड़ा कुछ करने के लिए मिला। तो अपना जो ऊर्जा और जो अपना समय है उन चीजों में ना गवाएं, क्योंकि हर माँ बाप बड़ी कोशिश करता है अपने बच्चों को, नौजवानों को आगे बढ़ाने की। तो अपने को खेल में देखो अपना व्यस्त रहें, खिलाड़ी बनो, रेसलर बनो, बॉक्सर बनो, आप मतलब कि अच्छे ऑफिसर बनो, आईपीएस ऑफिसर बनो, हमारे देश का नाम रोशन करो, जज बनो। इतनी बड़ी लक्ष्य है हमारे कि हमें इधर इतने घटिया काम में जाना ही क्यों है। साइट उन्होंने बना दी, लेकिन हमें नहीं ना वो देखनी चाहिए। तो इसलिए अपना जो फोकस है, मतलब फोकस ही बदलना है, नौजवानों को अपना फोकस बदले। वो कहते ना, बुलिया रब दा की पावना इधरों पुटना तो इधर लावना, भी मन को इधर से उखाड़ के अपने अच्छी जगह पे लगाना है अपने मन को। तो जब वो एडिक्शन से निकाल के अच्छी चीजों में लगाएंगे तो उनको उसका ना आनंद, जो असली आनंद होता है, परम आनंद, वो है जो उनको जब अपने इनके लक्ष्य पूरे होंगे, उनको पूरे परिवार में खुशी होगी, पति पत्नी हंसेंगे, खेलेंगे, बच्चों के साथ खुश रहेंगे, तो वो खुशी फौरन थोड़ा दे देंगे। एक जानने की, एक मतलब मानने की बात है, जो खुशी एक पति पत्नी को, बच्चों को आपस में प्रेम करके आएगी, वो फौरन से थोड़ा वो प्रेम मिलेगा। वो तो एक फेक है, फेक मीडिया है ना सारा कुछ। बिल्कुल तो अपने बिल्कुल, प्रेम को बढ़ाएं अपने साथी के साथ। जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैद जी आपका हमारे साथ ओके जी, बनने के लिए। प्रणाम जी, धन्यवाद, सो प्रणाम। सो ये वैद शमशेर जी हैं जिन्होंने एक व्यक्ति पुरुषोत्तम जी का इलाज किया। वो पॉर्न एडिक्ट हो चुके थे। उनको पॉर्न एडिक्शन से इन्होंने निकाला, इलाज किया, काउंसलिंग की और आयुर्वेदिक औषधि से इनका इलाज किया, और आज ये पूरे तरीके से इस एडिक्शन से इनको छुटकारा मिल चुका है। राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब।